हम यूएस और कनाडा कस्टमर्स को उस समय में सर्विस दे रहे थे, तो वी नो लाइक हाउ एग्जैक्टली ट्रैवल इंडस्ट्री वर्क, एंड आर इंटरनल scores वर ओवर 90-95%. So it's always about like how you take care of your customers. So it's not about in BPO or in IT, in all the industries, if you are not taking care of your customers well, so customers won't take care of you. Customers आपके साथ तभी रुकते हैं, तभी टिकते हैं जब आप उनको अच्छे तरीके से देखते हैं. तो हमने वहाँ पे गैप एनालिसिस किया, हमारे को पता लगा कि क्या गैप्स हैं, तो उन्होंने अपना प्रोसेस उस समय के एक टॉप बीपीओ लीडर को दिया हुआ था, बहुत बड़ा नाम था, तो दे कुड नॉट एबल टू डू द सेम, मे बी बिकॉज उनका फोकस जो था वो बहुत सारे क्लाइंट होंगे उनके, शायद इस वजह से नहीं दे पा रहे होंगे, वट एवर द रीजन वर, बट वी हैव करते हो एंड देन आफ्टर सम टाइम दे थिंक कि नहीं चलो यार स्विच करते हैं, हम तो बीपीओ में ही हैं, इधर से उधर हॉप करना, बिकॉज हॉपिंग इज देयर इन बीपीओ इंडस्ट्री, वी नो दैट. सो हाउ डू यू गाइस मैनेज दैट? So there are various ways how you take care of your employees. It's not only in BPO but in other industries as well. BPO में ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपका एजेंट लेवल पे या लोअर लेवल सपोर्ट स्टाफ पे शायद एट्रिशन थोड़ा ज़्यादा हो, बट लेकिन उसको भी कैसे कंट्रोल करना है और टॉप लेवल को कैसे आपके हाथ में होता है. सो दिस इज समथिंग हाउ यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज वेल, until unless you हैव एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट इन द पास्ट. क्योंकि मैं खुद जॉब मैंने करी हुई थी, मैंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ था कि एम्प्लॉयज़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके के इश्यूज होते हैं. तो उन चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान रखा कि भाई अगर आप एम्प्लॉयज़ को ध्यान दे रहे हो उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर, इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम प्रॉपरली, सो दे वॉन्ट लीव यू. इट्स नॉट अबाउट जस्ट द सैलरी पार्ट ऑफ इट. सैलरी के अलावा बहुत सारे पर्क्स होते हैं जो आप देखते हैं. आप आर करते हैं, हम जैसे एवरी फन वी डू फन फ्राइडे, एवरी वीक वी डू फन फ्राइडे. तो फ्राइडे को कुछ ना कुछ फ्लोर पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ गेम्स वगैरह उनको वो कराते हैं, कुछ पार्टिसिपेट कराते हैं, कोई डांस वगैरह का कुछ अलग से कुछ चलता है, कुछ फैशन शो का अलग से चलता है. सो देर आर सो मेनी एक्टिविटीज वी डू, एंड देन वी डू ऑफ साइट ऑल्सो. सो ऑफ साइट में अलग से है. वी हैव वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट हेल्प अस टू रिटेन आवर इम्पल्स. नाइस. एंड ये रेडिकल माइंड्स की तुमने बात करी, जो आपने 2010 में रजिस्टर किया था, ये आरएमटी कैसे स्टार्ट हुआ एंड हाउ डिड यू गेट द आइडिया कि अभी टेक इंडस्ट्री में भी घुस के एंटर करना है मेरे को? So, Radical Mind Technologies, I have started. So, as I mentioned, we started with 5 employees. So initially, I should mention about few names now. So Stuti Gaikwad, she was the first employee of Radical Minds. Along with Ravi Kumar was another first employee. Ravi Kumar की ये पहली जॉब थी, so उसने ज्वाइन किया एज ए डेस्कटॉप लेवल इंजीनियर. सो नॉर्मल उसने ग्रेजुएशन करी, आने के बाद उसको यहाँ पे उसने अपना शुरू किया एज ए डेस्कटॉप लेवल इंजीनियर. स्तुति गायकवाड़ ने एज ए बिजनेस हेड ज्वाइन किया, उसको एक्सपीरियंस था 17-18 साल का. So she joined as a business head, and today she has reached up to a level where she is working as a co-founder and executive director of the company. Now she is also one of the equity shareholder in the company. What we did, what I did, So Stuti is still with you? हाँ, स्तुति स्टिल विद मी, रवि कुमार इज स्टिल विद मी. रवि कुमार जिसने एज ए डेस्कटॉप लेवल इंजीनियर ज्वाइन किया था आज से 12-13 साल पहले, और उसकी पहली जॉब थी. उसने शायद 12-14 हज़ार रुपये पे ज्वाइन किया होगा, शायद इस तरीके से. लेकिन आज ही इज़ वर्किंग ऑन ए एजीएम लेवल रोल, असिस्टेंट जनरल मैनेजर. ही इज़ विद मी. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, इवन दो माइनर 0.10% इक्विटी शेयर होल्डर है. बट यू कैन डू द कैलकुलेशन, यू कैन डू द मैथ, लाइक इफ विल रीच अप टू 3,000 करोड़ और 5,000 करोड़, how much that percentage will turn into be, that is again going to be around 6 to 10 crore rupees. Similar way, there are other people as well. Shrijit नायर है, उसने एमबीए किया, एमबीए करते ही हमारे को ज्वाइन किया. उसने पहले अकाउंट्स में एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, एंड देन स्लोली ग्रेजुअली वो एक लेवल पे पहुंचा जहाँ पे आज की डेट में ही डायरेक्टली रिपोर्ट्स इनटू मी as my BA. At the same time, he is not only just my business analyst, all my confidential and other work, he is taking care of the same. He do first level of CXO review. Ratan Kumawat again from the last 12 years accounts में उसने काम किया. He is also with me from the last 12-13 years. श्रीजीत उसको रिपोर्ट करता था, but Ratan has also worked so hard, so he is also 0.25% equity shareholder. So like that, I have 10 people, those who are equity shareholders. Dinesh Gildial is one of the person who is with me from the last 12 years. So he joined on a AM level role.
Now he is on a vice president role, service delivery head. हाँ. He is taking care of our pan India billing. He is taking care of service delivery for my Gurgaon location. So, and the WFMP's workforce management tool. So that also he takes care. So like that, we have 10 employees, those who are equity shareholder in the company. So is this the good idea कि अपनी आप इक्विटी डिसॉल्व कर दें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। आप जब आप इन्वेस्टर लेके आते हैं, बहुत सारे फाउंडर्स जो हैं वो इन्वेस्टर लेके आते हैं इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस, या फिर शुरू में ही लेके आ जाते हैं। अब इन्वेस्टर्स आते हैं, वो पैसा भी लगाते हैं, एट द सेम टाइम उनकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। अब दो चीज़ें हैं, जब वो इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो अपनी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, एंड देन आप फाउंडर कम और आप एक सीनियर लेवल एम्प्लॉय ज़्यादा हो जाते हैं उस केस में। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई फेल्ट इन माई लास्ट 2 ऑर्गेनाइजेशंस वेयर आई वाज वर्किंग, जहाँ पे मैंने नेविस कैपिटल को देखा विद माय प्रीवियस एम्प्लॉयर, किस तरीके से उनको कितनी लिबर्टी थी, कितनी फ्रीडम थी, और किस हिसाब से डिसीजंस मेकिंग वो सारी चीज़ें थी। सिमिलर मैंने सियरा वेंचर्स के टाइम पे, एस्ट्रा बिजनेस सर्विसेज के टाइम पे भी मैंने वो सेम चीज़ नोटिस करी। अब जब इन्वेस्टर आता है तो इन्वेस्टर पैसा लेके आता है और अपने लिंक्स लेके आता है, बट अल्टीमेटली आप मेरे को बताओ कि जो आपका आईटी डिपार्टमेंट है वो क्या इन्वेस्टर चलाते हैं? नहीं। आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे अगर हायरिंग करनी है तो इन्वेस्टर हायरिंग करता है? नहीं। आपके अगर ऑपरेशंस को किसी ने चलाना है, तो आपके जो नीचे जो बंदे हैं जो वो ऑपरेशंस चलाने वाले हैं, वो ऑपरेशन चलाएंगे क्या इन्वेस्टर चलाएगा? नहीं। आपने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो इन्वेस्टर आके डेवलप करेगा? नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब आप करनी है, आपने जिन लोगों ने करना है, तो रादर देन गिविंग सम परसेंटेज टू द इन्वेस्टर, टेक मनी एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो जैसे आज की डेट में फाउंडर्स ज़्यादातर बोलते हैं, रेज मनी फास्ट एंड स्केल फास्ट। करेक्ट. सो दिस इज एक्चुअली इज नॉट ए गुड थिंग, इज एक्चुअली ओवररेटेड। सो आपको टाइम देना चाहिए थोड़ा सा, आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड आपको करनी चाहिए, रिलायबल टीम बिल्ड करनी चाहिए, और आपके पास ऐसे अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए। आपको सॉल्यूशन इस तरीके का बनाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपको सर्व करे। तो मैंने अब तक टोटल मिला के अपने ही लोगों के, जिन लोगों ने कंपनी को इस लेवल पे बढ़ाया है, मैंने नहीं बढ़ाया है। संजू शर्मा ने अकेला क्या किया? कुछ नहीं किया है। लेकिन ये मेरी टीम है, जिन लोगों के मैंने आपको कुछ लोगों के आपको नाम लिए हैं, देयर आर सो मेनी अदर्स। सो मैंने अगर टोटल मिला के अगर 8 या 9% मैंने अपने इन सारे लोगों को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मैंने अपनी टीम पे कोई एहसान नहीं किया है। इस टीम ने कंपनी को बढ़ाने में आगे मेरे को हेल्प करी है। उसमें कई सीएक्सओज भी हैं, इवन आरपी रथ जो हमारे सीटीओ हैं, उनको 20 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। उन्होंने क्वात्रो में काम किया, उन्होंने दूसरी और स्पेक्ट्रा माइंड में उन्होंने काम किया। तो उसके बाद जब उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया, अभी उनके करीब 6 साल होने वाले हैं मेरे साथ। तो ही इज़ ऑल्सो नाउ 1% इक्विटी शेयर होल्डर। ऑफ कोर्स बिलो स्तुति, बिकॉज़ स्तुति इज़ देयर सिंस डे 1, और ये 6 साल से हैं। सिमिलर वे हमारे जो सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सो ये पहले वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर होते थे goibibo.com के। तो इन्होंने वहाँ पे 12 साल काम किया, उसके पहले फिनटेक कंपनी में काम किया, उसके बाद किया। अभी मेरे पास करीब 4-5 साल से हैं। उनको नेक्स्ट ईयर 5 साल पूरे होने के बाद उनको भी 1% इक्विटी शेयर मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो अगर ये 7-8-10% अगर मैंने बाँटा, तो ये लोग ही कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, वैल्यूएशन को बढ़ा रहे हैं। एक और बात अभी इससे पता चली आप ही की कन्वर्सेशन से कि आपने बोला है कि 5 इयर्स कंप्लीट होने पे यू आर अर्निंग द 1% इक्विटी. दिस इज Not आल्सो अ every नाइस person, मॉडल. not every I mean, person. obviously, the people who would be eligible for that. It also depends, like say फॉर एग्जांपल, अब जैसे रवि कुमार का मैंने आपको नाम लिया, डेस्कटॉप लेवल इंजीनियर था। वो इनिशियल डेज में सबसे पहले जब हम लोगों ने ऑफिस हम लोगों ने शुरू किया था, द्वारका में एक छोटी सी दुकान से हम लोगों ने शुरू किया था। सो वहाँ पे वो भी 3rd फ्लोर पे हम लोग एक छोटे से उसमें हम लोगों ने वो किया था। साथ में मोबाइल रिपेयर शॉप थी, दूसरी साइड पे अलग सैलून था, और बीच में हमारा ये होता तो जो ऑफिस था जो हम लोगों ने उस शॉप में खोला था। तो शाम को जाने से पहले शटर बंद करके जाते थे। तो 6 लोग हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने 5-6 लोगों ने शुरू किया था। So he is stick with the company since day one. Because of that reason, he got that. Now, They put very हाँ, possible. स्तुति is there with me since day one. उनकी वजह से हम लोगों ने बीपीओ इंडस्ट्री के अंदर काम किया, बाकी चीज़ों में काम किया। तो स्तुति ने कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्प करी, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट में हो, ऑपरेशंस के अंदर हो, एचआर के अंदर हो, ट्रेनिंग क्वालिटी के अंदर हो, इन सब चीज़ों में उन्होंने हेल्प करी। ठीक है, हम आरएफटी इंजीनियरिंग की बात करते हैं. हाउ डिड यू स्टार्टेड दैट? सो मेरा बैकग्राउंड पूरा आईटी का है, ठीक है। सो शुरू से
वर्कड एज ए CTO CIO विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने आपको बताया, एंड आई माई सेल्फ हैव डन नॉट ओनली इन नेटवर्क साइड और सिस्टम साइड, बट मैंने आपको बताया कि मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड पे भी काम किया था। तो आइडिया यही था कि जब हम लोग रेडिकल माइंड्स जब मैं शुरू करूं, तो हम लोग जो इतने टाइम से भी रेडिकल माइंड्स को जब काम कर रहे हैं, तो हमारा यूएसपी अपार्ट फ्रॉम फ्लेक्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, फास्ट एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसपेरेंसी के अलावा जो मेन वो यूएसपी है, वो है वी आर ए टेक कंपनी, वी आर नॉट ए नॉर्मल BPO like others, so we provide technical solution also to the to our partners. So we were doing that till today फॉर आवर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जितने भी हमारे 50-60 क्लाइंट हैं, उन सबको हम लोग टेक्निकल सोल्यूशन देते थे। RMT इंजीनियरिंग इज समथिंग विच वाज माय ड्रीम। इनफैक्ट मैंने जब शुरू किया 2012-13 में, तब भी हम लोगों ने टेक्निकल साइड से ही शुरू किया था। जब रिम्स का बिजनेस मैंने शुरू किया था, इवन जब ट्रैवल शुरू किया था, तो उसके अंदर भी आपको पहले अपना पूरा टेक पोर्टल बनाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास यू हैव टू बी टेक्निकली स्ट्रांग। तो ये हमारा था। अब इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में बाँटा RMT इंजीनियरिंग को, जो मेरा आइडिया था कि हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जाएँ। तो हम लोगों की एक टीम है जिसके अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम है, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स बनाए हैं। क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल है कि जो कॉल्स को सुनता है, उसको सुनने के बाद कन्वर्ट करता है स्पीच टू टेक्स्ट में। उसके बाद उसका सेंटिमेंट एनालिसिस करता है, और उसके बाद आपको बताता है कि ये कॉल की क्वालिटी कैसी है, किस तरीके से है, उसका स्कोर क्या तो होना आप चाहिए। इधर बना के अपने वीडियो में भी यूज कर अभी हम लोग VPO में यूज़ कर रहे थे, तो वो हमारा POC भी हो गया वहाँ पे। सो इवन दो वी आर नॉट अर्निंग मनी, बट माय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वर वेरी हैप्पी एंड स्टिल हैप्पी। देन हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट बनाया। सो रादर देन पीपल आर टेकिंग कॉल्स, नाउ माय कन्वर्सेशनल बॉट कैन टेक कॉल्स। सो अब उससे आप, जैसे आपका चैट बॉट होता है, जैसे आपका वॉइस बॉट होता है, तो ये कन्वर्सेशनल बॉट। तो सर आपकी बीपीओ इंडस्ट्री का क्या होगा? तो उस देखो 2 चीज़ें हैं। अब आप एक सामने, जैसे अगर आप बोलो कि बिल्ली बैठी है और कबूतर आंखें बंद कर ले, और उसे कबूतर को लगे नहीं खाए, टेबल बना नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट इज इवॉल्विंग। हमारे को पता है इस समय में AI/ML इस समय में पूरा आ चुका है मार्केट पे, और वी आर एनी हाउ वर्किंग टूवर्ड्स इट। सो रादर देन इट्स टू लेट और हम सिर्फ मैन पावर और रिसोर्सेज के ऊपर काम करते रहे, तो देन इट विल नॉट बी राइट। वो मेरे पास नहीं आएगा, कोई और बनाएगा, तो वो क्लाइंट किसी और के पास जाएगा। रादर देन द स्टिकीनेस इज गोइंग टू बी देयर। अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को ही बोलूंगा कि आपका जो, फॉर एग्जाम्पल, ये 500 सीट है, इसमें से 100 सीट्स को मैं कन्वर्सेशनल बॉट पे लेके जाता हूँ, then you have to pay maybe 1/4 or maybe 1/6 of the total amount you are paying for the people. So then उनको टेक भी मैं दे रहा हूँ और लोग भी मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ पे स्टिकनेस ज़्यादा रहेगी। सो हाउ विल दिस वर्क? क्योंकि ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं ह्यूमन टच तो चाहिए होता है, और कई बार एक जो ये कस्टमर सपोर्ट है, और कस्टमर तो कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बैठे होते हैं, या आप बात क्यों नहीं करा रहे हो? देखो, आप कन्वर्सेशनल बॉट आप जितने मर्जी अच्छे बना लो, उसमें आप एम्पैथी सिंपैथी ले आओ, जितना मर्जी आप करो, बट लेकिन यू कैन नेवर एवर रिप्लेस नहीं आप नहीं कर सकते। तभी मैंने आपको बोला कि आप 20%, 30%, 40%, 50% तक जाओगे, बट यू कैनॉट रिप्लेस 100%। वहाँ पे भी आपकी L1 लेवल कॉल्स अलग होती हैं, L2 अलग होती हैं, L3 अलग होती हैं। सो वहाँ पे उसको मैनेज करने के लिए आपको ह्यूमन टच आपको चाहिए। चाहिए ही होगा। Correct. So how many clients does RMT Engineering has? सो RMT इंजीनियरिंग का के ऊपर हम लोगों ने ये जो मेरा थॉट था, जो विजन था, इट केम इन 2015। सो कंपनी सेम, जैसे मैंने आपको बताया, रेडिकल माइंड वाज रजिस्टर्ड इन 2010, बट वर्क स्टार्टेड इन 2010। सो RMT इंजीनियरिंग आई हैव रजिस्टर्ड इन 2015 बिकॉज एट दैट टाइम वी थॉट कि हम लोग ऑलरेडी रेडिकल माइंड्स के कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। तो 2015 में हम लोगों ने रजिस्टर करी थी, बट हम लोगों ने इसका काम एक्चुअल जो शुरू किया 2022 एंड में शुरू किया। Now we have around 60 plus developers and designers. I have hired people from companies like Infosys, McKinsey, TCS, CGI, and big brands. But there are a lot of other people are there, those who joined from the smaller companies also. बट ये लोग डेटा साइंटिस्ट भी हैं, मेरे पास AI/ML वाले बंदे भी हैं, UI/UX डेवलपर भी हैं। सो दीज पीपल आर डेवलपिंग टूल्स। तो हम लोगों ने कुछ अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 टूल हम लोग बना You're चुके हैं। not giving service through it, you are building tools for yourself. सो ये टूल्स जो हम लोगों ने अभी बनाए हैं, एक एक टूल जो है, अगर इफ वी कुड एबल टू प्ले वेल एंड डू बेटर, सो एक एक टूल जो है वो करीब 1000 2-2000 की कंपनी बना देगा, 1000 2-2000 करोड़ की कंपनी बना देगा।
ठीक है, मैं समझ रही हूँ, आप अपनी स्किल को यूटिलाइज़ कर रहे हैं बेसिकली और आप उधर बैठ के टूल्स बना रहे हैं एंड यू विल सेल देम इन द मार्केट। नहीं, सो ये सिर्फ प्रोडक्ट और टूल्स नहीं हम बना रहे, उसके अलावा हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं कुछ। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने एक लॉ फर्म के लिए बहुत अच्छा एक टूल बनाया है जिसके अंदर उन ये 20 साल पुरानी लॉ फर्म है और इनके पास करीब 200 प्लस लॉयर्स हैं पैन इंडिया बेसिस। तो उनके लिए हमने टूल बनाया, पहले उनको डिजिटाइज किया पूरा 100%। उसके बाद उनको इस तरीके से किया कि नाउ with the help of this particular tool they can also see like how many cases they have fought in so many years। फिर उसके बाद वो उसको बाइफरकेशन कर सकते हैं कि मैंने टोटल मिला के से फॉर एग्जांपल रेप के टोटल मिला के से 2000 केसेस लड़े ओवर ए पीरियड ऑफ 20 इयर्स। देन दे कैन ऑल्सो डू द बाइफरकेशन कि इसके अंदर अब मेरे पास एक नया केस आया है नाउ, फॉर एग्जांपल इसे गैंग रेप, इसे एक्यूज जो है वो माइनर है, समथिंग लाइक दैट। सो मैं जब इस तरीके की एंट्री जैसे अपने टूल में डालूंगा तो इट विल ऑल्सो टेल मी कि टोटल मिला के 2000 केसेस में से 12 केसेस ऐसे हैं जो आपने इस तरीके के लड़े हैं और अब इस केस को लड़ने के लिए आपके पास ये जो लॉयर है ना, ये लॉयर आपका बेस्ट है। और के साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि इस चीज को आपको केस को कैसे लड़ना चाहिए। दिस विल ऑल्सो टेल यू इलाहाबाद कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था उस समय में, उसको आप रेफर करो। सो इस तरीके से आपको AI/ML बेस्ड बनाया तो है। मुझे लगता है कि जो लॉयर्स होते हैं वो बुक्स में से निकाल के नोट्स निकालते हैं, अपना पुराना देखते हैं कि ये वाला इसमें क्या होगा, तो एवरीथिंग तो यू हम आर लोग इस टूल को जो फाइनल फेज है वो इस तरीके से है कि मेरे पास जैसी कोई केस आया, मैंने इस केस की हिस्ट्री इसके अंदर डाल दी। हिस्ट्री के साथ साथ जो भी प्रेजेंट जो मेरे पास है मैंने इसके अंदर डाला। तो इट विल ऑल्सो गिव मी अ कंप्लीट सॉल्यूशन कि आपको इस केस को कैसे लड़ना चाहिए, प्रेजेंट कैसे करना चाहिए कोर्ट के सामने, उसके अंदर क्या क्या लॉज का आपको रेफरेंस देना चाहिए, आपको क्या क्या दूसरे जो जजमेंट जो आपके आए हैं कोर्ट में आए हैं उनके क्या क्या जजमेंट आपको रेफर देने चाहिए। ये सारी चीजें इस टूल के थ्रू हो सकती हैं।